इसकी स्पीड में चलती है तो कब वो आंखों के सामने से होकर चली जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन जब ट्रेन लंबी होती है तो उसे देखने में अलग ही मजा आता है। वैसे भारत में ज्यादातर ट्रेन की लंबाई 600 से 800 मीटर ही होती है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी ट्रेन भी मौजूद हैं जिनकी लंबाई मीटर्स में नहीं बल्कि किलोमीटर्स में होती है। जी हाँ, ये सुनकर शायद आपके होश उड़ गए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी ट्रेन के बारे में बताने वाले हैं जो कि इतनी ज्यादा लंबी हैं कि इनको पहली बार देखकर तो किसी के भी होश उड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन ट्रेन के बारे में। नंबर 1, सिशेन साल्दाहना ट्रेन। दोस्तों, ये एक ऐसी ट्रेन है जिसका रिकॉर्ड अभी तक कोई ट्रेन नहीं तोड़ पाई है। दरअसल साल 1989 में साउथ अफ्रीका ट्रांसपोर्ट सर्विस के कुछ कर्मचारियों ने दुनिया की सबसे भारी और लंबी ट्रेन को पटरी पर चलाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया था। इस लंबी ट्रेन को लगभग 800 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक चलाया गया था। आपको बता दें कि इस ट्रेन में 600 से भी ज्यादा डब्बे जोड़े गए थे और इस ट्रेन को चलाने के लिए 9 जनरल इलेक्ट्रिक डीजल लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया गया था और साथ में इमरजेंसी के लिए 4 डीजल के इंजन्स का इस्तेमाल किया गया था। इस ट्रेन को बनाने से लेकर चलाने तक के लिए साउथ अफ्रीका को 7 साल का इंतजार करना पड़ा था। इसी के साथ सन 1989 में अफ्रीका के लोगों ने इस ट्रेन को पटरी पर दौड़ाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया था, क्योंकि इस ट्रेन की लंबाई 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 8 किलोमीटर थी। अगर कोई इस ट्रेन के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल जाने की कोशिश करता तो उसको करीब 2 से 3 घंटे का समय लगता। नंबर 2, द रियो टिंटो रेलवे। दोस्तों, इस ट्रेन का नाम ऑस्ट्रेलिया की एक खदान के नाम पर पड़ा है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एक खदान है जिसका नाम रियो टिंटो है। आपको बता दें कि इस खदान की अपनी प्राइवेट रेलवे है जिसका नाम द रियो टिंटो है। दोस्तों, ये एक तरह की मालगाड़ी है जिसका इस्तेमाल लोगों के लिए नहीं बल्कि खदान का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। इस ट्रेन से खदान का भारी मटेरियल ढोया जाता है। बता दें कि रियो टिंटो के नाम से इस रेलवे के पास कई ट्रेन हैं जो इस खदान के लिए काम करती हैं और उनमें किसी भी ट्रेन की लंबाई 2 किलोमीटर से कम नहीं है। रियो टिंटो में सबसे लंबी ट्रेन 2.4 किलोमीटर की है जिसका वजन 29,500 टन है। आपको बता दें कि रियो टिंटो मालगाड़ी ढोने वाला ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे हब है। नंबर 3, बिलीटन आयरन ओर ट्रेन। दोस्तों, ये ट्रेन भी ऑस्ट्रेलिया की ही ट्रेन है जिसकी लंबाई 2 या 3 किलोमीटर नहीं बल्कि पूरे 7.353 किलोमीटर है, यानी कि 7 किलोमीटर 353 मीटर। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में चलने वाली मालगाड़ी से ये 10 गुना अधिक लंबी ट्रेन है। ये एक बार में 43,000 टन वजन को आराम से ढो लेती है। आप ये मान के चलिए कि ये ट्रेन 268 बड़ी कार्स को एक बार में ही आराम से ढो सकती है। इस लंबी ट्रेन में 403 डब्बे मौजूद हैं। इन डब्बों को अपनी आवश्यकता के अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जरूरत पड़ने पर इन डिब्बों की संख्या 700 से अधिक भी की जा सकती है। ये सब जानने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इतनी लंबी ट्रेन को खींचने के लिए किस तरह के इंजन का इस्तेमाल किया जाता होगा। तो आपको बता दें कि इस विशालकाय ट्रेन को खींचने के लिए किसी भी इंजन का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता, बल्कि इसे खींचने के लिए 8 जनरल इलेक्ट्रिक डीजल लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इस ट्रेन को खींचने के लिए 8 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी सबसे मजबूत इंजन। और खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए सिर्फ एक ही ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है जो 300 घंटे तक का लंबा सफर तय करके इसे इसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। नंबर 4, सुपा वासुकी। दोस्तों, अगर अपने भारत की सबसे लंबी ट्रेन की बात की जाए तो अपने भारत में भी एक ऐसी ट्रेन है जिसकी लंबाई कुल 3.5 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको ये बात पता ही होगी कि कोरोना काल के दौरान भारतीय रेलवे ने कई ट्रेन को बंद कर दिया था। ऐसे में भारतीय रेलवे ने इस बात का फायदा उठाते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया और इंडियन रेलवे के कई कर्मचारियों ने मिलकर 295 बोगियों को जोड़कर 5 इंजन की मदद से 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन को पटरियों पर दौड़ाया था। आपको बता दें कि इस ट्रेन को छत्तीसगढ़ के भिलाई से कोरबा तक चलाया गया था। जब इस ट्रेन को चलाया गया था तो लोगों की निगाहें इस ट्रेन से हट नहीं पा रही थी, क्योंकि भारतीय इतिहास में आज तक इतनी लंबी ट्रेन नहीं चली थी। हालांकि सुपर वासुकी से पहले 2 किलोमीटर लंबी एनाकोंडा और 2.8 किलोमीटर लंबी शीशनाग जैसी ट्रेनों को भी भारत में चलाया जा चुका है, लेकिन इन दोनों की ही लेंथ सुपर वासुकी से काफी कम थी। आपको बता दें कि सुपर वासुकी ट्रेन लगभग 26,000 टन वजन को ढोने की क्षमता रखती है। नंबर 5, यूनियन पैसिफिक ट्रेन। दोस्तों, यूनियन पैसिफिक ट्रेन की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरोप में कई रेलगाड़ियां चलाती हैं
और अपनी रेलगाड़ियों को चलाने के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी या फिर डीजल का इस्तेमाल नहीं करती। यूनियन पैसिफिक ट्रेन की अधिकतर ट्रेन्स तो ऐसी हैं जिसे आज भी भारतीय इंजन से चलाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि जब ये ट्रेन चलती है तो देखने वालों की आंखें थम जाती हैं। साल 2010 में यूनियन पैसिफिक ट्रेन के कुछ कर्मचारी देखना चाहते थे कि एक भारतीय इंजन की मदद से कितनी लंबी ट्रेन को खींचा जा सकता है। इसके लिए उन्होंने इस मालगाड़ी में इतने ज्यादा डब्बे जोड़ दिए कि ट्रेन की लंबाई 6 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गई। आपको बता दें कि इसमें एक ही भारतीय इंजन लगाया गया था और उस भारतीय इंजन में इतना ज्यादा दम था कि उस इंजन ने अकेले ही 6 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी ट्रेन को खींच दिया। उस इंजन की खास बात यह थी कि वो कोयले से चलने वाला इंजन था और इस तरह यूनियन पैसिफिक ट्रेन ने दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया। बता दें कि इस ट्रेन को टेक्सास से लॉस एंजलिस तक चलाया जाता है।